नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए, किसान बंधुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ श्वेत क्रांति की, श्वेत क्रांति से दिमाग में क्या आता है कि दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ाया गया था कहीं ना कहीं। और दूध को जो है, देखिए पहले जो हमारे देश में श्वेत क्रांति से पहले जो दूध की कंजप्शन थी ना, वो आसपास के एरिया में ज़्यादा थी कि बहुत कम ऐसे अवसर थे कि दूध को बाहर ज़्यादा भेजा जा रहा था जहाँ पे किसान को फ़ायदा हो और उपभोक्ता को भी फ़ायदा हो। लेकिन श्वेत क्रांति के बाद कहीं ना कहीं जो दूध का औद्योगिकरण किया गया था, बेसिकली श्वेत क्रांति का मतलब ये था कि उस वक्त दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए और दूध को जो है उसको एक व्यावसायिक तरीके से बेचा जाए, एक बड़े लेवल पे बेचा जाए, जिससे बहुत सारी कंपनियां हैं उस वक्त वो बनी थी। अगर मैं बात करता हूँ दूध उत्पादन के ऊपर या फिर दूध उद्योग के ऊपर, सबसे ज़्यादा बड़ा जो नाम है वो क्या आता है, आप खुद सोचिएगा। दिमाग में आता है शायद अमूल का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में जो अमूल है आज के वक्त में, उसका वर्चस्व है कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अमूल गुजरात से संबंध रखता है। और क्या गुजरात आपको लगता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस स्टेट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया का जो सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस स्टेट है वो है यूपी। यूपी के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। उसके बाद चौथे नंबर पे गुजरात आता है। और गुजरात चौथे नंबर पे होने के बावजूद भी, मतलब उससे ज़्यादा जो दूध का प्रोडक्शन है वो 3 स्टेटों में हो रहा है, लेकिन उसका वो औद्योगिकरण नहीं कर पाए, उसका वो व्यावसायिकरण नहीं कर पाए। गुजरात ने एक अच्छे ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से, जब जो ये श्वेत क्रांति हुई थी उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम बनाया था जिससे उनका दूध पूरे भारत में भेजा जा सके और जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मुनाफा भी कमाया है। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ 5 ऐसे ब्रांड जो आपके दिमाग में हैं जो दूध का उत्पादन जो है, जो दूध के व्यावसायीकरण है उसमें महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनका वर्चस्व है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अमूल, दूसरे नंबर पर आता है मदर डेयरी, तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है वीरका, चौथे नंबर पर पारस और 5वें नंबर पर सरस। अब एक चीज़ देखिएगा, ये 5 ब्रांड है जिनका वर्चस्व है और ये पाँचों ब्रांड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, इससे संबंध नहीं रखते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। अब एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहली बात अगर बात करते हैं अमूल की, अमूल का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं गुजरात से है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं सारस, राजस्थान से संबंध रखता है वो, जबकि हरियाणा, पंजाब, यूपी में दूध की जो कंजप्शन है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा और पंजाब की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे दूध की कंजप्शन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हरियाणा और पंजाब, इनका वर्चस्व नहीं है इस दूध के, जो दूध का उद्योगिकरण है उसके ऊपर। ऐसे में अगर हमारे किसान साथी अच्छे ढंग से मैनेज होके अपना दूध जो है ऐसी जगह भेज सके जहाँ पे उपभोक्ता का आवश्यकता है, तब सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, किसान को अच्छा दाम भी मिलेगा और जो उपभोक्ता है उससे सामान जो है वो भी आसानी से मिल सकता है। क्योंकि ऐसे हमारे देश में हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप सारी बात समझ पाओगे कि हमारे देश में ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे दूध का जो प्रति व्यक्ति एक दिन की खपत है वो सिर्फ 80 मिलीलीटर, मतलब हम जो कोई दवा की, मेडिसिन की बोतल भी लेके आते हैं छोटी सी, तो वो भी बहुत बड़ी होती है। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ आधा गिलास, उससे भी कम प्रति व्यक्ति खपत, ऐसे 5 स्टेट हैं हमारे देश में। और हमारे यहाँ पे खपत इतनी ज़्यादा हो रही है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी किसान साथियों। अगर दूध का उत्पादन थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और वहाँ पे बेचा जाए जहाँ पे उसकी आवश्यकता है, तब किसान को अच्छा मुनाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए हमारे देश में, या फिर मैं बात करता हूँ जितना भी नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा है जिनके पास दूध है, दूध का उत्पादन अच्छा हो रहा है। क्योंकि छोटे किसान जो है वो पशुपालन अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी करने के लिए ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पशु पालने के लिए आपको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो छोटे किसान हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं जो दूध का अच्छा उत्पादन भी करते हैं। अगर एक किसान, उसके लिए बहुत कठिन होगा कि दूध को बेचना बाहर जाके, दूसरी जगह जा करके, लेकिन अगर पूरा गाँव इकट्ठा होकर एक संगठित, एक FPO बना के, क्योंकि आज जो सरकार है इसके लिए प्रयासरत है कि किसान की आय को दुगुना किया जा सके। अब दुगुना करने के लिए क्या हो सकता है कि आपकी चीज़ें महंगे रेट पे बिकना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर किसान संगठित होके
अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर दे तो वो एक ब्रांड बन सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं आज के वक्त में आवश्यकता जो है वो मार्केटिंग की आवश्यकता है, एक ब्रांड की आवश्यकता है, और किसान एक ब्रांड बन सकता है। अपना दूध है, अगर पूरा गाँव भी इकट्ठा होकर अपना दूध इकट्ठा करता है और उसके बाद उसको कहीं भी जाके बेच सकता है, क्योंकि कम चीज़ है उसे भेजने में खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर चीज़ ज़्यादा हो उसे भेजने में खर्चा कहीं ना कहीं एक प्रति यूनिट के बराबर बहुत कम आ सकता है। जिसका फ़ायदा किसको होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा, उसका फ़ायदा सिर्फ किसान को होगा, जिसने उत्पादन किया है ना, उसको फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में अगर किसान अपने आसपास के एरिया में एफपीओ बनाते हैं, एफपीओ में वो सारे संगठित होकर अपने सामान को, अपने दूध को बेचना शुरू करते हैं, तब अच्छा मुनाफा होगा। तब ही उसी वक्त किसान की आय है वो बढ़ सकती है, दुगुनी हो सकती है, तिगुना हो सकता है, लेकिन कब? जब इकट्ठे मिलकर काम किया जा सके। तो बेटर यह है इकट्ठे मिलकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। अपना दूध का जो उत्पादन है उससे, जो आप दूध का उत्पादन कर रहे हो उसको इकट्ठा अगर आप करेंगे तब देखेंगे कि वो एक एक, जो बोलते थे ना, हमने कहावत सुनी होगी, एक एक बूंद से जो सागर है वो एक एक बूंद से बनता है। मतलब अगर छोटे छोटे किसान साथी भी इकट्ठे होंगे तो वो अपने आप में इतना दूध का उत्पादन कर सकते हैं और उसको जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हमारी ऐप, हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट F2DF आपको हेल्प कर सकती है उसमें बहुत ज़्यादा, जिसके साथ आप जुड़ के अपने सामान को बेच सकते हो कहीं भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पे बेचने वाला भी होगा और खरीदने वाला भी होगा। हमारा काम सिर्फ यही था कि किसान को ग्राहक प्रोवाइड करवाना और ग्राहक को किसान जो उस चीज़ को उगा रहा है, जो उसका उत्पादन कर रहा है, वो प्रोवाइड करवाना। दोनों व्यक्ति, जिसने उगाया है वो भी और जो उपभोक्ता है वो भी, अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़ के रहेंगे तभी दोनों को फ़ायदा होने वाला है। सामान सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा और किसान जो है उसकी आय बढ़ेगी, उसका सामान आसानी से बिक पाएगा, सामान ख़राब नहीं होगा और उसी से मुनाफा होने वाला है। तो जितना हो सके इकट्ठे रहने की कोशिश कीजिएगा, संगठन में काम करने की कोशिश कीजिएगा, एफपीओ बनाइएगा अपने आसपास। एफपीओ के ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि आप कैसे एफपीओ बना सकते हो। और एक बात और देखिएगा, अगर आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ना, उसी वक्त मुनाफा होगा। और उसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दूध तक सीमित रहें। आवश्यक ये है कि आप दूध से आगे भी बढ़ सकते हो, अपने फ्रूट, अपनी सब्जियां, इन सब को बेच सकते हो हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट के थ्रू। जितना हो सके इसके लिए प्रयासरत रहिएगा। हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, फ़ायदा आपका, फ़ायदा उपभोक्ता का। जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं तरक्की करेगा, वो आगे बढ़ेगा और आप एक स्टेपिंग स्टोन हो सकते हो हमारे देश की तरक्की को आगे बढ़ाने, हमारे देश की जीडीपी को ऊपर उठाने में। तो इकट्ठे मिलकर काम कीजिएगा, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जितना हो सके हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होगा बीच में जो आपका कमीशन कम कर सकता है। उसका फ़ायदा जितना हो सके उतना उठाइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमसे बने रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।